बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा इंटीजर चैप्टर चल रहा है और आज हम उसके लेक्चर नंबर 5 पे हैं। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर अबाउट डिवीजन, तो आई होप आपने वो लेक्चर अटेंड कर लिया हो। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप वो लेक्चर अटेंड कर लीजिए, क्योंकि उससे फिर आपको ये वाला लेक्चर अटेंड करने के लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन करवाने वाले हैं आज हम। तो हम आ चुके हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 पर। तो 1.3 में मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगी, टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए हैं तो फिर आपको कुछ क्वेश्चन उसके सिमिलर होंगे, आप वो खुद कर सकते हैं। तो टाइप 1 पे हम आते हैं। पहले टाइप के हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा -30 डिवाइडेड बाई 10। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आई होप आप सारे बच्चे ये कर पाए, बट मैं आपको पहले करवा देती हूँ। तो इसमें जो पहले टाइप का क्वेश्चन आता है ये बहुत ईजी आता है। आपको नॉर्मली डिवाइड करना होता है। आप 30 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 3 आएगा, और आपको जैसे दिख रहा है कि न्यूमरेटर के पास हमारा क्या है माइनस, सिर्फ न्यूमरेटर के पास हमारा माइनस है, तो आंसर में 3 के पास हमारा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 13 डिवाइडेड। पहले हमने बोर्ड मास का रूल अगर आपने पढ़ा है, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आपका पहले ये बोर्ड मास कहता है कि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। जैसे मैं आपको बोर्ड मास भी एक बार लिखा देती हूँ। बोर्ड मास में जो बी स्टैंड करता है वो हमारा ब्रैकेट के लिए स्टैंड करता है, और ओ हमारा ऑफ के लिए, डी हमारा डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास से हमें पहले ये दिया जाता है कि अगर आपकी इक्वेशन है उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो आप पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड सो ऑन। तो हमने जैसे यहाँ पे देखा हमारे पास एक ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वो ब्रैकेट सॉल्व करना है। जैसे आप ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस, मैंने आपको बोला है कि अगर डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, तो आंसर को हमें माइनस करना है। तो -2 + 1, तो ये हमारा माइनस जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा -1 आ जाएगा। 2 हमारा बड़ा है, उसके पास माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में हमारा क्या आ गया -1। आप इसको डिवाइड कीजिएगा जब, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -13। ये आपको मैंने जनरल फॉर्म में भी करवा रखा है कि a डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू -8। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास क्या ब्रैकेट है। ब्रैकेट में हमें सिर्फ डिवाइड करना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन नहीं दे रखा। तो हम पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं, इसका आंसर -3 आ जाएगा। बट अगर आपको टेबल अच्छे पे मेमोराइज है तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमारा -3 आ गया, और डिवाइडेड और फिर 3, आंसर हमारा क्या आ जाएगा -1। आई होप आपको इक्वेशन समझ आया हो। अब मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 4 खुद से ट्राई करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा आ जाता है वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में मैंने आपको कल भी समझाया था कि वेरिफिकेशन उस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको उसमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन भी वो देते हैं, वैल्यू भी वो देते हैं, आपको बस वेरीफाई करना है कि वो चीज़ सही दी हुई है कि वो चीज़ गलत दी हुई है। तो हम देख लेते हैं कि इस बार हमें वेरिफिकेशन के लिए क्या मिला है। अगर आपको याद हो तो 1.2 एक्सरसाइज में भी हमने एक क्वेश्चन किया था वेरिफिकेशन वाला। अब हम आ जाते हैं इस वाले एक्सरसाइज में हमें वेरिफिकेशन के लिए क्या दिया हुआ है। a डिवाइडेड इंटू ब्रैकेट b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c। अगर आप देखोगे तो आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसा लगेगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें ये भी पता चल जाएगा कि डिवीजन में हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको जैसे बता रखा है कि पहले आप LHS सॉल्व कीजिए, देन RHS। अगर वैल्यू सेम है तो इट इज़ वेरीफाइड, बट इसमें हमें क्वेश्चन में अलग बोला है वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। तो अगर वैल्यू सेम नहीं आती है LHS RHS की, तब वो वेरीफाइड होता है, और अगर वो सेम आ जाती है तो वेरीफाइड नहीं हो सकता। तो पहले इस क्वेश्चन का हम LHS लिख लेते हैं। हमारा LHS क्या है, a डिवाइडेड इंटू b प्लस सी। a हमें 12 दिया, हमें बस वैल्यू पुट ऑन करनी है, -4 + 2। इसमें हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 4 हमारा बड़ा इंटीजर है तो आंसर हमारा माइनस आ जाएगा। तो आप जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आंसर कितना आ रहा है आपका -6 आ रहा है। अब हम RHS की तरफ आते हैं। अब हमें RHS को सॉल्व करना। RHS हमें क्या दिया, a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c। कुछ नहीं करना, आपको बस वैल्यू रखनी है,
12 डिवाइडेड -4 प्लस 12 डिवाइडेड 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका -3 आ जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस प्लस माइनस होता है और इसका आंसर 3 आ जाएगा। -3 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप देख सकते हो 6 जो है बड़ा इंटीजर है। मैंने आपको बोला है कि जब हम दो इंटीजर में मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं प्लस माइनस का, तो आंसर में उसी का साइन आता है जो इंटीजर आपका बड़ा होता है। और यहाँ पर 6 हमारा बड़ा इंटीजर है, उसके पास प्लस का साइन है, तो हमें 3 में माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके वैल्यू सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, वेरीफाइड होगा या नॉन वेरीफाइड होगा। अब जिन बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना वो बोलेंगे कि ये तो वेरीफाइड नहीं होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमने हमेशा यही देखा है कि इक्वल टू होता है तब वो वेरीफाई होता है, बट नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें नॉन इक्वल टू का साइन है, मतलब इक्वल नहीं होगा तब वो वेरीफाई करेगा। आप देख सकते हैं कि इक्वल नहीं है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। मतलब इतना ज़्यादा ईजी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बस आपको इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें सिलेंडर ब्लैंक्स दे रखा है। पहले हमें एक ब्लैंक दिया, फिर डिवाइड, फिर 48 इक्वल टू -1। मतलब 48 से हम ऐसा क्या डिवाइड करें कि आंसर हमारा क्या है, -1 आएगा। इसका एक तो आप माइंड से इस मतलब वो आप सोच के भी कर सकते हैं, बट अगर आपको सोचने का इतना टाइम नहीं है तो आप नॉर्मली क्या करो, 48 को -1 का इंटू कर दो, 48 को -1 से इंटू कर दो, तो आंसर क्या आएगा, -48। तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर 4 दिया हुआ है और हमें बोला है कि 4 में हम मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 4 को -3 से इंटू कर देना, हमारा आंसर क्या आता है, -12। तो जैसे कि आपने देखा कि -12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस बार 6वें क्वेश्चन की तरह अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि हमने ये क्वेश्चन देखा था कि हमने 4 को -3 से इंटू करा था, तो इस क्वेश्चन में हमें 20 को -2 से इंटू नहीं करना है, हमें इसमें डिवाइड करना है। क्योंकि आप जैसा कि देख रहे हो कि इन सारे क्वेश्चन में जो नंबर हमारा इस साइड था, बट इस बार इस साइड है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। तो जैसे कि आप डिवाइड करते हो तो आंसर आपका -10 आता है, तो यहाँ पर हम -10 लिख देंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहे तो हम इससे एक छोटी समरी लाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, हमें बोला गया है कि आपको ए और बी इंटीजर लिखना है। ये हमें कोई भी केस दे सकते हैं कि ए और बी आपको इस तरीके से लिखना है कि ए डिवाइडेड बी करने पर आपका -3 आए। अभी क्वेश्चन में तो -3 है, बट आपको कोई भी तरीके क्वेश्चन दे सकते हैं कि ए और बी आप इस तरीके से लिखें कि ए डिवाइडेड बी -2 आए, -6 आए, या फिर सिर्फ 6 आए। तो इसमें हम देख लेते हैं, जो हमें केस दिया हुआ है ए डिवाइडेड बी हमारा कितना आना चाहिए, -3। तो इसमें आपको बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं, -3 डिवाइडेड 1, -3। ऐसे आप खुद से ही बहुत सारे पेयर लिख सकते हैं। अब मैं 5 पेयर लिखना है, 2 पेयर मैंने आपको लिखवा दिए। आई होप आप 3 पेयर फिर से लिख सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर जो यहीं पर ख़त्म होता है। अगले वाले लेक्चर में हम इसका वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।